हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी 21 यूके में। और दोस्तों, अगर इससे पहले आपने हमारी क्वेश्चन सीरीज नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए, क्योंकि वो आपके पुलिस, पटवारी इत्यादि ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, अगर इससे पहले नहीं देखी है तो आप उन्हें देख लीजिए। इससे पहले हम 7 क्वेश्चन सीरीज अपलोड कर चुके हैं और ये 8वें है और क्वेश्चन नंबर आज का 141। राज्य में बाटा घाटा कांड का संबंध है। दोस्तों, बाटा घाटा कांड का संबंध किससे है इनमें से? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मसूरी से है बाटा घाटा कांड का संबंध। दोस्तों, बाटा घाटा एक स्थल है कहाँ पे? मसूरी के पास में। मसूरी के पास में एक स्थान है बाटा घाटा। तो दोस्तों, जब 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड हुआ था, पृथक राज्य निर्माण आंदोलन में जब 2 सितंबर 1994 में मसूरी गोलीकांड हुआ था, तो इसी के विरोध में यहाँ के आसपास की जनता इस बाटा घाटा नामक स्थान पर क्या कर रही थी? इस गोलीकांड का विरोध कर रही थी और एक स्थल बाटा घाटा में जमा हुई थी काफ़ी जनता। और ये बात दोस्तों पुलिस को पता चल जाती है और पुलिस इस स्थान पर जाकर सभी जो आंदोलनकारी थे वहाँ पर, तो उनको बलपूर्वक हटाती है वहाँ से। और कोई गिर जाता है, कोई घायल हो जाते हैं दोस्तों इस स्थान पे। तो ये घटना क्या कहलाती है? बाटा घाटा कांड कहलाती है। तो बाटा घाटा कांड का संबंध किससे है दोस्तों? तो मसूरी से है, क्योंकि 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड हुआ था और इसी के विरोध में बाटा घाटा नामक स्थान पर एक सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिसका पता पुलिस को चल जाता है दोस्तों। और वो यहाँ पर आकर बलपूर्वक क्या करती है? इस भीड़ को हटाती है और काफ़ी लोगों को नुकसान होता है। तो यह घटना बाटा घाटा कांड के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का बारदोली किस घटना को कहा जाता है दोस्तों? तो गढ़वाल का बारदोली गुजरू घटना को कहा जाता है। और गुजरू दोस्तों पौड़ी में पड़ता है, पौड़ी जिले में पड़ता है गुजरू क्षेत्र। और ये गुजरू घटना कब हुई थी? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था देश में, तो इस स्थान पर इसी के विरोध में किया जा रहा था एक कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था यहाँ पर भी, और एक सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिसका पता तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर को चल जाता है और वहाँ पे क्या कर देता है? वो गोलियां चलवा देता है, और जिसमें गुजरू क्षेत्र में 3 व्यक्ति क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। और इसी घटना को कहा जाता है दोस्तों गढ़वाल का बारदोली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है यहाँ से कि गढ़वाल का बारदोली किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो गुजरू क्षेत्र को। एग्जाम क्वेश्चन ये वाला एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और एक होता दोस्तों कुमाऊं का बारदोली भी है, कुमाऊं का बारदोली। तो कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सल्ट क्षेत्र को। कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। और यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही घटना हुई थी 5 सितंबर 1942 को। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस जनपद का सर्वाधिक भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है? तो किस जनपद का सर्वाधिक भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हरिद्वार का सर्वाधिक भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, पाटलिदून किस जनपद में स्थित है? तो पाटलिदून नैनीताल जनपद में स्थित है और नैनीताल में कार्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। पाटलिदून कार्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है दोस्तों पाटलिदून। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा दोस्तों महा हिमालय क्षेत्र में होती है सबसे कम वर्षा। अगला क्वेश्चन, क्रांतिवीर नामक संगठन किसके द्वारा बनाया गया था? तो इनमें से क्रांतिवीर संगठन किसके द्वारा बनाया गया था? तो कालू मेहरा के द्वारा बनाया गया था क्रांतिवीर नामक संगठन।
और ये दोस्तों कालू मेहरा राज्य के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है। राज्य के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, राज्य के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन है? तो कालू मेहरा है। इनका संबंध है चंपावत जनपद से और चंपावत जनपद के विसुम गांव से। तो इन्होंने दोस्तों सबसे पहले क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था और राज्य के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव भी किसे प्राप्त है? कालू मेहरा को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, देवघाट में उद्योग मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देवघाट में उद्योग मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा देवघाट में उद्योग मंदिर की स्थापना की गई। और देवघाट कहाँ स्थित है दोस्तों? तो अल्मोड़ा जनपद में स्थित है देवघाट नामक स्थान। और यहाँ पे क्या है? उद्योग मंदिर। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उद्योग मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो उद्योग मंदिर किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और किस स्थान पर स्थित है? तो देवघाट नामक स्थान पर स्थित है। और इसकी स्थापना किसने की? ज्योतिराम कांडपाल ने इसकी स्थापना की। अगला क्वेश्चन, अंधोड़ी उत्सव। अंधोड़ी उत्सव किस माह में मनाया जाता है? तो अंधोड़ी उत्सव दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी भाद्रपद माह में मनाया जाता है। और ये कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो उत्तरकाशी जनपद में मनाया जाता है। जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है दोस्तों तो यहाँ के जो पशुपालक हैं वो बुग्याल वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं। बुग्याल वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं। और जब ये वहां से वापस लौटते हैं भाद्रपद माह में, तो वापस लौटते टाइम दोस्तों ये दूध, दही, मक्खन इत्यादि की होली खेलते हैं दोस्तों। और यही उत्सव अंधोड़ी उत्सव के नाम से जाना जाता है। और कहाँ पे? ये उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में ज़्यादा मनाया जाता है ये अंधोड़ी उत्सव। तो दोस्तों अंधोड़ी उत्सव किस माह में मनाया जाता है? तो भाद्रपद माह में मनाया जाता है। किस जनपद में? उत्तरकाशी जनपद में और दयारा बुग्याल में। और दूध, दही, मक्खन की होली खेली जाती है दोस्तों अंधोड़ी उत्सव में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड लोक संस्कृति संग्रहालय दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी खोटानी में स्थित है। और खोटानी कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है खोटानी। और उत्तराखंड लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना यहाँ पे 1983 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? यशोधर मठपाल जी के द्वारा की गई थी उत्तराखंड लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन, चाइना पीक कहाँ स्थित है? तो चाइना पीक नैनीताल जनपद में स्थित है। चाइना पीक दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चाइना पीक नैनीताल जनपद में स्थित है। चाइना पीक को नैना पीक भी कहा जाता है दोस्तों, नैना पीक। और इसे चाइना पीक क्यों कहा जाता है? यहाँ से चीन की दीवार का बड़ा ही सुंदर व्यू दिखाई देता है। यहाँ से चीन की दीवार दिखाई देती है। तो चाइना पीक कहाँ स्थित है? नैनीताल जनपद में स्थित है चाइना पीक। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका है। भारत में न्यायपालिका क्या है दोस्तों? भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। भारत में न्यायपालिका। और भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा अदालतों की एकल प्रणाली को अपनाया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा एकल प्रणाली को अपनाया गया है अदालतों की। और ये केंद्र में कानूनों के साथ साथ राज्य में भी कानून बना सकती है। न्यायपालिका केंद्र और राज्य दोनों के लिए कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन, भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार 1926 में प्राप्त हुआ। और भारत शासन अधिनियम
अधिनियम 1919 के तहत दोस्तों भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार प्राप्त हुआ था। और कब? 1926 में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार, दोस्तों ये गलत हो गया यहाँ पे, जनगणना तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो भारत में दोस्तों पहली बार जनगणना कब हुई? ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 154 थोड़ा गलत टाइप हो गया था। तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो भारत में पहली बार जनगणना दोस्तों 1872 में हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना। और स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1951 में हुई थी। स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना। और भारत में पूछेगा कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 में। और स्वतंत्र भारत में 1951 में जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन, विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? चाइना। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल व समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो क्षोभ मंडल व समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्षोभ सीमा कहलाता है। क्षोभ मंडल दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। क्षोभ मंडल या विक्षोभ मंडल निचली परत होती है और उसके ऊपर होती है समताप मंडल। और इसके बीच की जो संक्रमण क्षेत्र होता है दोस्तों उसे कहते हैं क्षोभ सीमा। अगला क्वेश्चन, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई कंट्री पुस्तक के लेखक है लाल कृष्ण आडवाणी। और इनकी आत्मकथा है दोस्तों, ये किसकी आत्मकथा? लाल कृष्ण आडवाणी की कथा है माई कंट्री माई लाइफ। तो इसके लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी जी। अगला क्वेश्चन, वायुसेना अकादमी कहाँ स्थित है? तो भारतीय वायुसेना अकादमी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वायुसेना अकादमी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना सर्वप्रथम 11 मार्च 1891 को कोलकाता में हुई थी और 1911 में इसे दिल्ली ट्रांसफर किया गया। तो राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और इस भवन का निर्माण, जो राष्ट्रीय अभिलेखागार भवन है, इसका निर्माण 1926 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, पटवारियों के कार्य की देखभाल निम्न में से कौन करता है? तो पटवारियों के कार्य की देखभाल इनमें से कौन करता है दोस्तों? तो तहसीलदार साहब पटवारी के कार्यों की देखभाल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।